अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कश्ती जहाँ पे डूबी, पानी वहाँ पे कम था। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, पूर्व मदरसा आधुनिक शिक्षक श्रावस्ती। मन बहुत दुखी है और आप सोच रहे होंगे कि मैंने पूर्व मदरसा आधुनिक शिक्षक क्यों कहा। दोस्तों, ये पूर्व शब्द बहुत मुश्किल से मेरे शब्दों से निकला है क्योंकि 10 साल मदरसे में अध्यापक पद पर रहते हुए बिताया है, लेकिन सरकार ने एक झटके में, एक संदेश ने सब कुछ खत्म कर दिया। इससे मन इतना दुखी है, इतना परेशान है हम लोग कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, आगे भविष्य क्या होगा हम लोगों का, हमारे बच्चों का, बूढ़े माँ बाप का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कल का पेपर देख करके हमारे आजमगढ़ के मदरसा आधुनिक अध्यापक श्री अशोक वर्मा जी का हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनको मैं सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको मैं बारंबार नमन करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस अपार दुख सहने की क्षमता प्रदान करें और मेरे साथी अशोक वर्मा जी को स्वर्ग में जगह दें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले केंद्र सरकार ने बिना सूचना दिए स्कीम का रिन्यूअल नहीं किया और जब जानकारी मांगी गई अंडर प्रोसेस दिखा रहा था। अभी भी अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है। अगर आप अभी सूचना मांगेंगे तो अंडर प्रोसेस ही दिखेगा। अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि विचाराधीन है। लेकिन स्मृति ईरानी के जिद के आगे आज मदरसा आधुनिक शिक्षकों की ये दशा हुई है और इसके जिम्मेदार भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय स्मृति ईरानी जी दोनों बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि बिना प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से न केंद्रीय योजना चल सकती है और न बंद हो सकती है। तो ये मान के चलिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस योजना को बंद करने में स्वर्गीय श्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार न होने में स्मृति ईरानी जी का मदद किया है। हम तो यही कहेंगे और पूरा शिक्षक समाज भी यही कहेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी के रहते हुए एक मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना उनके सूचना के कोई भी योजना को बंद कर दे जो केंद्र सरकार संचालित कर रही हो। लेकिन ऐसा हुआ है, तो इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें मिलीभगत थी। अब क्यों बंद किया गया, क्यों नहीं बंद किया गया, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, ये जरूर जानते हैं। हम लोगों के जीवन के सामने संकट खड़ा हुआ है। आगे कुआं है, पीछे खाई है, कहाँ जाएं? आगे जाएं तो कुएं में गिरेंगे, पीछे जाएं तो खाई में गिरेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया, जो मंत्री महोदय जी के द्वारा हम लोगों को बताया गया
कि मुख्यमंत्री जी इस योजना को चलाने के इच्छुक हैं और इस योजना को चलाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। हम लोगों को थोड़ी आशा हुई कि चलिए ठीक है, अगर राज्य सरकार चला देती है तो हम उसके अधीन कार्य करेंगे। लेकिन जो उच्च स्तर के अधिकारी थी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि राज्य सरकार भी मदरसा आधुनिक शिक्षकों का मानदेय नहीं दे पाएगी। वो भी आशा टूट गई हम लोगों की। लेकिन राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग के श्री दानिश आजाद अंसारी साहब बराबर वो कहते आ रहे हैं कि योजना चलेगी, आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दानिश आजाद अंसारी साहब केवल पैरवी कर सकते हैं और मैं उनके दुख को समझ सकता हूं कि वो किस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट में इस समय मंत्री बने हुए हैं। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये 22,000 शिक्षकों के परिवार जो इस आशा में जी रहे थे कि किसी न किसी दिन सूर्योदय होगा हमारे जीवन में, तो सूर्योदय होने के बजाय जो चांद की रात थी वो भी घोर अमावस्या की पूर्णमासी की रात कर दी गई है। अब संकट तो हम लोगों के भविष्य पे आ ही गया, लेकिन अब हम लोगों के साथ साथ हमारे बच्चे भी अंधकार में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब पैसा नहीं रह गया तो हम लोग पढ़ाई लिखाएंगे क्या? क्योंकि हम लोगों के साथ साथ हमारे परिवार का भी जीवन अंधकारमय हो गया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने हमारे शिक्षक साथी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि धैर्य से कार्य करें। जिंदगी रहेगी तो बहुत पैसा कमाएंगे, अभी हम लोग मजदूरी करेंगे, कुछ करेंगे, परिवार तो किसी तरह से पालना है। लेकिन अगर इस सदमे में आकर के हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेंगे तो परिवार तो और अंधकारमय हो जाएगा। कभी कभी तो दिन में ये दिल में बसता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर पीछे अगर घूम के देखा जाए तो पीछे परिवार दिखाई देता है, तो हिम्मत नहीं होती है कुछ गलत फैसला लेने का। और डिप्रेशन में तो इस समय हम लोग है ही हैं, सभी लोग बखूबी जानते हैं। और क्या कहा जाए, कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि रात के बाद उजाला सुबह जरूर होता है। हो सकता है कि भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहे, उजाला हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में आ जाए कि इन गरीब शिक्षकों का परिवार कैसे चलेगा, उनके अंदर दया आ जाए, क्योंकि वो एक महंत भी हैं, महंत दयालु होते हैं। हो सकता है कि उनके मन में हम लोगों के प्रति दया की भावना जागृत हो जाए और हम लोगों का योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार चलाना शुरू कर दे। अभी कुछ शिक्षक साथी, कुछ संगठन के नेताजी प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर से कि इस योजना का संचालन किसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कर दे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, धैर्य से काम करें, कोई ऐसी घटना को अंजाम न दे जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए खतरा हो। संकट आया है तो संकट कटेगा भी। हाँ, ये जरूर है, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से बच्चों के बीच में रहा, मदरसे में पढ़ाया लिखाया,
बच्चों से प्रेम हो गया, वो दिन तो खलेंगे ही, क्योंकि सुबह की रोज की दिनचर्या बन गई थी कि सुबह नहा धो के स्कूल जाएंगे और स्कूल में बच्चे मिलेंगे, उनका प्यार मोहब्बत मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी। लेकिन उन सब चीज़ों से सरकार ने हम लोगों को वंचित कर दिया है। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपना कोई छोटा मोटा कार्य करते रहें, जिससे परिवार को चलाने में असुविधा ना हो। हम लोग कोई दुकान भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास भर्ती नहीं है। और जिसका कर्जा ले लिए हैं वो रोज सुबह घर पे आता है अपना पैसा मांगने के लिए भाई, क्योंकि उससे मैंने वादा किया था कि हमारी सैलरी आएगी तो आपको हम देंगे। अब हम लोगों के लिए अभी तक एक बहाना था कि हमारी सैलरी आएगी तब देंगे, अब वो भी बहाना सरकार ने बंद कर दिया है। अब ये बताइए, जो सरकार का पैसा हम लोग बाकी हैं वो तो ब्याज सहित वसूल रही है, और हम लोगों का पैसा जो सरकार नहीं दे रही, हम लोग क्या करें? जिसका हम लोग बाकी है उसको तो देना ही देना है, कैसा भी करके, चाहे अपना बिक जाओ या कुछ भी करके, जिसका बाकी उसको तो देना पड़ेगा। सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए अपने फैसले पर, और पुनः विचार करके इन लाचार असहाय मदरसा आधुनिक शिक्षकों की पुकार सुननी चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की फीस नहीं जमा हो पा रही है, इतनी ठंडी में उनके लिए स्वेटर और जूते का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, बराबर वो अपने बच्चों को कुछ खिला पिला नहीं पा रहे हैं, एक तंगहाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इन शिक्षकों के दर्द को कम किया जाए, जो हम लोगों का बकाया है वही दे दिया जाए, तो हम लोगों का कुछ आधार बन जाएगा जीने का, और हम लोग उसी से किसी तरह आप लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे हम लोग। और आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की समस्या बहुत बड़ी है, समस्या का समाधान आप जरूर कराएं, क्योंकि 22-23 हज़ार शिक्षकों के परिवार को पालने का संकट आ गया है सामने। वो कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और जो 10-12 साल से लगातार स्कूल में जाकर के पढ़ा रहा है, वो मजदूरी कैसे कर पाएगा, उसके लिए बड़ी भारी समस्या है। इस पे विचार सरकार को करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि ये भी विचार सरकार करे और हम लोगों की पीड़ा को समझे। और सरकार से हमें उम्मीद भी है कि हो सकता है भी हम लोगों का कुछ दुख दर्द सरकार अपना दर्द समझ के हम लोगों का भला कर दे, क्योंकि अभी सिकंदर बाबा धरने पे बैठे हुए हैं, हाजी समीउल्लाह साहब भी इस समय काफ़ी परेशान हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, वो भी बराबर अभी चल रहे हैं, रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज साहब भी बैठक कर रहे हैं, किसी तरह से हमारी योजना को बहाल किया जाए, किसी तरह से हमारी योजना चल जाए, देखा जाएगा आगे क्या होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।